हेलो एवरीवन। क्या आपको सीने का दर्द है या फिर आपको बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है या बहुत घबराहट महसूस हो रही है? तो इन सब के पीछे जो मेन कारण है वो है आपका हार्ट। तो आपके हार्ट का स्वास्थ्य या फिर हार्ट को हेल्दी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर रंजना, एमडी आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आपको आज बताऊंगी कि हार्ट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हमें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा हार्ट है दैट इज़ एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे बहुत सी नोड्स हैं, वॉल्व्स हैं। इन सब के बीच में अगर आपको रिदम्स में जहाँ तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या इरेगुलर हो रहा है, इन सबको हम अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स के अंडर लेते हैं। सबसे पहले आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, उसके बाद है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर। तो सबसे पहले टैकीकार्डिया में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रिदम्स हैं वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। उसके बाद हमारी है ब्रैडीकार्डिया में आपकी जो हार्ट रिदम्स है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। उसके बाद हमारा आता है आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है कि जो आपका राइट एट्रियम है, जो ऊपर के दो वॉल्व्स हैं, उसमें अबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण बीट्स हमारी मिस होती हैं या फिर बहुत फास्ट हो जाती हैं, लेकिन वो एक रेगुलर पैटर्न से फ्लो करती हैं। उसके बाद जो मेन हमारा आता है वो है वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पंप होना ही बंद हो जाता है ब्रेन और हार्ट को, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और ये वेंट्रिकल्स के जो पंप है, वेंट्रिकल्स का मेन रोल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स में। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया या आपका लाइफस्टाइल हो गया या फिर कोई भी आप सर्जरी के थ्रू गए हैं या आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक लगा है। तो ये सारे कारण हमारे आ जाते हैं जिसके कारण हमारे अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स तुरंत होने लग जाती हैं। रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं वो कारण हो गया, या फिर अल्कोहल कंजप्शन हो गया। इसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिकेशंस बताई गई हैं एज़ पर एलोपैथिक, और कई केसेस में हमें सर्जरी भी रिकमेंड किया गया है। लेकिन इन सब से बचने के लिए आयुर्वेदा में जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कि आप अपने एक हार्ट को बहुत ही नॉर्मल और एक नेचुरल वे में स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अर्जुना है, अर्जुना की छाल बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। तो अगर आपको कहीं से भी अर्जुना की छाल मिलती है तो उसको बॉयल करके आप रोज़ एक पिएं, एक गिलास, आधा गिलास पिएं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वो क्या करता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो सारा डिटॉक्स करता है, ब्लड का फ्लो बहुत इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास गोटुकुला है, वो भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कि आपके पास दालचीनी हो गई, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक, जो हमारे लहसुन पाया जाता है घर पे, अगर आप लहसुन की एक कली भी रोज़ सुबह उठ के खाएं तो उससे बहुत ही आपके हार्ट को फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में जहां आपको अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो आप मेडिसिन कैसे इतना कर सकें? तो उसके लिए लाइफ अवेदा के ओर से एक हेल्दी हार्ट बीट नाम की एक फॉर्मुलेशन बनाई है जिसमें ये सारे हर्ब्स, ये सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। तो ये जस्ट आपको एक कैप्सूल डेली खाना है, और आपकी कोई भी हार्ट प्रॉब्लम्स हो उसके लिए कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिव है और आपको हार्ट को बहुत ही हेल्दी रखने में एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। तो जस्ट फॉलो आयुर्वेदा, बी हेल्दी एंड कीप योर हार्ट सेफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना, एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एनवायरमेंटल एलर्जी। तो क्या है एनवायरमेंटल एलर्जी? जब किसी एक व्यक्ति को हर मौसम में एक जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नाक बहना, छींकें आना, गले में खराश होना या स्किन पे रेडनेस या धब्बे पड़ना, तो उसको हम एनवायरमेंटल एलर्जी का नाम देते हैं। एलर्जी के कुछ गंभीर लक्षण भी होते हैं, जैसे कि गले और मुंह में आपको सूजन आ जाती है, आँखों में बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाती है, या फिर आपके शरीर में कोई ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बहती है और सांस बंद हो जाती है आनी और घबराहट होती है, तो ये सारे गंभीर लक्षण हैं एलर्जी के। तो इसके लिए आप एलर्जी के टेस्ट कैसे करवा सकते हैं, इसका डायग्नोस कैसे करवा सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट है, जैसे कि एलर्जी टेस्ट जिसके हम बोलते हैं, वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एंटीजन से, कौन सा एलर्जिक से आपकी बॉडी इम्यून है, आपकी एलर्जिक है। तो हमारे पास कॉमन एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ हैं जो एनवायरनमेंट से होती है। वो है डस्ट एलर्जी है,
पोलन एलर्जी है, उसके बाद पेट डैंड्रफ है, मोल्ड है और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी आपको एनवायरमेंटल एलर्जी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके सिम्टम्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अगर आपको आयुर्वेदा में इसका इलाज चाहिए तो उसमें बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं आयुर्वेदिक में जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली उसको इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। जैसे कि अश्वगंधा हो गया, हमारे पर हरिद्रा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, तो ये सारे हर्ब्स हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं एलर्जी में। तो ऐसे ही बहुत से हर्ब्स हैं जैसे कि आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाली पेट काली मिर्च का सेवन, अगर आप सुबह उठ के 3-4 काली मिर्च साबुत निगल जाएं तो उससे क्या होगा कि जो आपको कफ है बढ़ रहा है बॉडी में उसमें कमी आएगी और आपका एलर्जी जो है वो कम होगी। हल्दी का पानी, हरिद्रा जिसको हम बोलते हैं, इससे क्या कर सकते हैं कि आप हर रोज़ 1 चम्मच हल्दी पानी में घोल के सेवन करें। इससे क्या होगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको जैसे छींक आना, नाक बहना, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तुलसी आप जानते ही हैं तुलसी कितनी अच्छी है एलर्जी में और इम्यूनिटी कितनी बढ़ाती है। तो अगर आप सुबह उठ के 3-4 पत्ते तुलसी के चबा लें तो ये आपको कोई भी एलर्जी से बचाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं और जो भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं उसको भी डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये बहुत सारे हर्ब्स हैं और आजकल के लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ये कहीं भी हर्ब्स अब नहीं कर पाते हैं घर पे, ये घरेलू नुस्खे। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मुलेशन तैयार की है जिसका नाम है एलर्जी जी। तो एलर्जी जी में हमारे पास हरिद्रा डला हुआ है, तुलसी है, अश्वगंधा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये शरीष डला हुआ है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर एलर्जी की वजह से आपको दम फूलता है, घबराहट होती है या कई बार कई पर्सन्स को पंप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो शरीष डला हुआ है वो आपका पंप तक छुड़वा सकता है। तो ये एलर्जी जी बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके साथ हमारे पास रिस्पायर सिरप है, तुलसी ड्रॉप्स हैं और साथ में आप वसाका कैप्सूल का अगर सेवन करेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन में आपको एनवायरमेंटल एलर्जी से और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है तो साथ में इम्यूनिटी इन्हेंसर कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ अवेदा के हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको ऑर्डर कर लीजिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लाइफ अवेदा की वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं, अवेलेबल भी हैं। तो ऐसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के रिगार्डिंग, कोई डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको जानना है तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, आप सबको अर्जुना के फ़ायदों के बारे में तो पता ही होगा और पढ़ा भी होगा। अर्जुना के ऐसे कौन से औषधीय गुण हैं जिसके कारण हम अर्जुना को काफ़ी सारे रोगों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्जुना क्या है? अर्जुना एक सफ़ेद रंग का वृक्ष है जिसकी छाल जो होती है वो हम यूज़ करते हैं रोगों की ट्रीटमेंट के लिए। अर्जुना का जो गुण है वो शीत है, मतलब वो ठंडा होता है। उसमें जो भी कषाय स्वाद का होता है, कषाय मीन्स वो कसैला होता है, थोड़ा मीठा नहीं होता है। हृदय रोगों में ये काफ़ी इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो हृदय की अगर गति बढ़ रही है या फिर कोई भी अल्सर या छोटी मोटी चोट लग गई है या पेट के अल्सर्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए अर्जुना की छाल को बहुत अच्छा उपयोग बताया गया है। अर्जुना की छाल का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हृदय रोगों में? सबसे पहले अगर आपकी हृदय की गति 70 से 150 बढ़ रही है तो आप जस्ट एक अर्जुना की छाल का काढ़ा लें और उसको पानी के साथ घोल के ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हृदय की गति है वो ठीक हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एंजाइटी हो रही है या सांस फूल रही है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अगर आपको कहीं भी अल्सर है या फिर कोई कट है या खून निकल रहा है तो अर्जुना की छाल को वहाँ पे रखें तो आपको जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हम अर्जुना की छाल के साथ नीम का पाउडर और साथ में गुड़मार का पाउडर मिक्स करके लें। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो भी होगा और आपको डायबिटीज़ के रोग में भी सहायता मिलेगी। और अगर आपको कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट है, तो आप अर्जुना की एक टैबलेट सुबह शाम लें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो बीपी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। उसके बाद अगर कोई स्किन डिजीज़ है जैसे कि पिंपल्स है, एक्ने है, तो आप अर्जुना का जो पाउडर है उसको गुलाब जल में मिक्स करके अपने
फेस पे लगाएं और 15-20 मिनट रखने के बाद उसको वॉश करें। इससे क्या होगा कि जो आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक है, क्योंकि अर्जुना एक तरह के ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। अगर अर्जुना का काढ़ा आप सुबह शाम मिले तो आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होगा और आपको स्किन या फिर कोई भी बॉडी की जो डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इस तरह अर्जुना के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप अर्जुना का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। लाइफ अवेदा की ओर से भी अर्जुना के कैप्सूल्स हैं, जो आपको जस्ट एक कैप्सूल लेना है सुबह शाम। तो उससे क्या होगा कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे कि बीपी बढ़ रहा है या कोई भी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हर्ब्स। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस यानी गठिए के बारे में। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन है। ये एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। अर्थराइटिस यानी गठिए आज की बदलती जीवन शैली, गलत खान पान आदि से ये ना सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित रहा है, बल्कि युवाओं भी इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव जोड़ों में पड़ता है और उसके बाद कूलों की हड्डियों में दिखाई देता है। गठिया यानी कि अर्थराइटिस के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे प्रचलित प्रकार है। चोट या उम्र बढ़ने आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है। दूसरा प्रकार है ऑटो इम्यून अर्थराइटिस। ये अचानक से शरीर में फंक्शनल सेल्स पर हमला करने वाले इम्यून सिस्टम के कारण होता है। इस गठिए का सबसे आम प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर आता है हमारे पास संक्रमण अर्थराइटिस। ये सारे शरीर के एक अलग हिस्से में यानी कि हर जोड़ों में फैलता है। उसके बाद आता है किशोर अर्थराइटिस, जिसको हम जुवेनाइल अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये चाइल्डहुड में आता है या बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद आता है सोरेटिक अर्थराइटिस। सोरेसिस से पीड़ित लोगों को इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आखिरी प्रकार है गाउट। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये अर्थराइटिस हो जाता है। ये आमतौर पर पैरों की उंगलियों से निकलती है। तो अब जानते हैं अर्थराइटिस के मुख्य कारणों के बारे में। कार्टिलेज जोड़ों का एक नरम और लचीली ऊतक है। जब आप चलते हैं और जोड़ों पर दबाव पड़ता है तो ये प्रेशर और शॉक को कि बैलेंस करने का काम करता है और बचाता है आपके जॉइंट्स को। कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में कमी से बहुत प्रकार के गठिया होते हैं। सामान्य तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनते हैं। ये गठिए का सबसे सामान्य रूप से एक है। जोड़ों के संक्रमण या चोट कार्टिलेज ऊतकों की प्राकृतिक मात्रा को कम कर सकता है। यदि परिवार के लोगों में ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो आगे भी इस बीमारी का आपके परिवार में बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। गठिया का एक और आम रूप ही है रूमेटो अर्थराइटिस। ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। इस हमलों से हम क्या करते हैं, जो सिनोवियल फ्लूइड है जो घुटनों में पाया जाता है उस पर प्रभाव पड़ता है। सिनोवियम आपके जोड़ों में पाए जाने वाला एक नरम टिश्यू होता है जो ऐसे लिक्विड को बनाता है जिससे कि कार्टिलेज का पोषण और जोड़ों की चिकनाई मिलती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिनोवियम की एक बीमारी है जो जोड़ों पर हमला करने पर उनको नष्ट करती है। ये जोड़ों के अंदर हड्डी और कार्टिलेज को नष्ट करने का कारण बन सकती है। वैसे तो इम्यून सिस्टम के हमलों पर सही कारण पता नहीं लग पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जीन, हार्मोन, पर्यावरण कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जोखिम को 10 गुना और भी बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में। शुरुआत में मरीज को बार बार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हमेशा थकान और टूटन महसूस होती है, भूख कम लगती है और वजन भी घटने लगता है। शरीर के तमाम जोड़ों में इतना दर्द होता है कि आपके हिलाने पर चीखें निकल आती हैं और ख़ासकर ये सब चीज़ें सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा शरीर गर्म हो जाता है, लाल चकत्ते पड़ते हैं और जलन की शिकायत भी होती है। जोड़ों में जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ सूजन आना भी इस बीमारी में आम है। जोड़ों के इर्द गिर्द गोलाकार गांठें जैसी उभर आती हैं जो हाथ पैर हिलाने पर चटकती भी हैं। शरीर में किसी भी अंग को हिलाने पर दर्द और जलन महसूस होना इस बीमारी का आम कारण है।
तो अर्थराइटिस के रोग का पता लगाने का क्या तरीका है? कुछ प्रमुख जांचों के आधार पर इस रोग का पता लगाया जा सकता है। खून में यूरिक एसिड का स्तर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति गाउटी अर्थराइटिस से पीड़ित है। सुनाइवल फ्लूइड, इससे क्या होता है कि ये श्लेष्मा द्रव्य भी कहते हैं, ये जोड़ों में के बीच में पाया जाता है। जोड़ों के अंदरले हिस्से से इस द्रव्य को लेकर इसका टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। कभी कभी यूरिक एसिड मूत्र में भी पाया जाता है, जिसका टेस्ट से गाउटी अर्थराइटिस का पता लगाया जा सकता है। जिस जगह पे सूजन है उसका एक्सरे किया जाता है। एडवांस गाउटी अर्थराइटिस में एक्सरे पॉजिटिव पाया जाता है। अब हम अर्थराइटिस के बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। अर्थराइटिस व्यक्ति के जोड़ों में, आंतरिक अंगों में और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बीमारी आजीवन रहने वाली है, लेकिन अपने शरीर में कुछ बदलाव लाकर आप अर्थराइटिस की तीव्र दर्द से को कम कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने वजन कम रखें, क्योंकि ज़्यादा वजन से आपके घुटनों में तथा कूल्हों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा कसरत तथा जोड़ों को हिलाने से भी आपका मदद मिलेगी। जोड़ों को हिलाने से डॉक्टर का या नर्स की आप मदद ले सकते हैं। समय समय पर अपनी दवा लेते रहें, इससे दर्द और जकड़न में राहत मिलेगी। सुबह गुनगुने पानी से नहाएं और डॉक्टर को समय समय पर आप जांच करवाते रहें या फिर मिलते रहें। इन सब के अलावा अर्थराइटिस के लिए आप कुछ घरेलू उपचार या फिर होम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जैतून के तेल से भी मालिश करने से गठिए की पीड़ा में कमी आ जाती है। गठिए के रोगी को कुछ दिनों तक गुनगुना अनीमे देना चाहिए, ताकि गठिए के रोगी का पेट साफ हो, क्योंकि गठिए के रोग को रोकने के लिए कब्जियत को दूर करना या उससे छुटकारा करना बहुत ज़रूरी है। भाप से स्नान या शरीर की मालिश गठिए के रोग में काफ़ी हद तक लाभ देते हैं। जस्ता, विटामिन सी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का अतिरिक्त डोज सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। समुंदर में स्नान करने से गठिए के रोग का काफ़ी आराम मिलता है। सुबह उठते ही आलू का ताज़ा रस और पानी को बराबर अनुपात में लेकर सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सोने से पहले दर्द या सूजन वाली जगह पर सिरके की मालिश करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। नियमित रूप में आप 6 से 50 ग्राम अदरक के पाउडर का सेवन करने से गठिए में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एरंडी के तेल से मालिश करने में भी गठिए के रोग को काफ़ी राहत मिलती है। अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक तरीकों से हमने अर्थराइटिस केयर पैक बनाया है। तो इसमें मुख्य 4 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें है ऑर्थोएड ऑयल, ऑर्थोएड कैप्सूल, बोसवेला करक्यूमिन और त्रिफला मैजिक। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अर्थराइटिस के पेशेंट में। जैसे कि इसमें बोसवेला करक्यूमिन है। बोसवेला मतलब शलाकी। शलाकी आप जानते ही हैं कि शलाकी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है घुटनों के दर्द में। तो शलाकी के साथ हमने करक्यूमिन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है करक्यूमिन का, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाया है, जो हमें जॉइंट पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिए के रोग में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद त्रिफला मैजिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि इसमें कब्जियत की शिकायत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा फील होती है, तो इसीलिए त्रिफला मैजिक दिया है। इससे क्या होगा कि आपको नेचुरल तरीके से लैक्सेटिव के तौर पे त्रिफला मैजिक काम करेगा और आपका पेट वगैरह साफ़ रहेगा और कब्जियत की शिकायत नहीं रहेगी। उसके बाद ऑयल है। ऑर्थोएड ऑयल में काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि सेरेटा है, बोसवेला सेरेटा है, हल्दी डाली हुई है, नीम के पत्ते डाले हुए हैं, सूखी अदरक डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी अच्छे होते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी बहुत यूज़फुल पाए जाते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें, ये कॉम्बो पैक लेंगे तो आप अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में और डिजीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी अश्वगंधा के 10 फ़ायदे। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कैंसर का इशू कितना बड़ा इशू है। आपको बहुत तरह के कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। तो इन सब में अश्वगंधा कैसे हेल्पफुल है ये मैं आपको बताऊँगी। अश्वगंधा
अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कैंसर सेल की ग्रोथ को कट डाउन करने का काम करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कितना ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से हर दूसरे से तीसरे पर्सन को कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है, उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को में भी आपको जो अश्वगंधा लेने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं या फिर मोटापे के लिए आप डाइटिंग या फिर जिम कर रहे हैं और फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ अश्वगंधा खाएं सुबह शाम। इससे क्या होगा, आपका वजन भी कम होगा और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। डायबिटीज़ में भी अश्वगंधा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है या पैनक्रियास अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अश्वगंधा उनको बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फीमेल डिसऑर्डर या यौन संबंधी डिसऑर्डर जैसे कि पीसीओडी में, एंडोमेट्रोसिस में, इसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अश्वगंधा हमारे जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में और उनकी इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। आजकल एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट का ख़राब होना या पेट में जलन, ऐसे सिम्टम्स बहुत कॉमन है क्योंकि हमारा खाना पीना बहुत ही इफ़ेक्ट हो चुका है। तो इसमें अगर आप अश्वगंधा का टैबलेट फॉर्म में या फिर चूर्ण फॉर्म में एक सुबह शाम लें, इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी का पाचन शक्ति है वो भी इम्प्रूव होगी और जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इसमें भी अश्वगंधा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारी एंटीबॉडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल है। अश्वगंधा ना कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बल्कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम भी करता है, जो हमारे एंटीबॉडीज़ से लेके हमारी जो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी है वो बढ़ाने का काम करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज़, घबराहट होना या फिर आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स में भी अश्वगंधा काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको ये ना सिर्फ कामनेस का काम करता है बल्कि आपके मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अश्वगंधा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेल्स में सेक्सुअल इश्यूज़ काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, तो इसमें अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है मेल्स में या फिर स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं या फीमेल्स में भी कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल है। अश्वगंधा ना कि एक एफ्रोडेसिक का काम करता है बल्कि सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने का भी काम करता है। लास्टली मैं बताना चाहूँगी कि अश्वगंधा आपकी आइज़ के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपकी जो आई साइट वीक हो रही है या फिर आइज़ में जैसे कंजक्टिवाइटिस में या फिर आपको कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स में भी अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल है। तो अश्वगंधा के यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही अगर अश्वगंधा की आपको कोई भी यूज़ करना है तो हमारे लाइफ वेदा की तरफ से अश्वगंधा कैप्सूल के फॉर्म में है। 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली लेने से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या वजन को लेकर आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है या फिर आपको अपने बढ़ते हुए वजन के कारण बीपी, शुगर, पीसीओडी जैसी समस्याएं आ रही हैं? तो फिक्र मत करिए क्योंकि मैं डॉक्टर रंजना एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट आपको ऐसी फॉर्मुलेशंस बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही अपने वजन को कम कर सकते हैं विदाउट डाइटिंग और जिम किए। क्या आप खाना खाने के शौकीन हैं और कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या फिर आपके बिजी शेड्यूल के कारण कोई जिम एक्टिविटी या वॉक या कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो घबराइए मत। मैंने एक फॉर्मुलेशन तैयार की है जिसका नाम है बर्नएस, जिसमें हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका एक नेचुरल फॉर्म में वेट लॉस करने में मदद करते हैं। इसमें डाला गया है वृक्षमाला। वृक्षमाला भी जो आपके एडिपोज सेल्स हैं उसको कम करने में कम करता है और साथ में आपका जो बैड फैट है उसको कम करने में सहायक होता है। गार्शीनिया, ये आपके जो फैट डिपोजिशन है उसको ब्रेक डाउन करके आपके जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा मसल को कम करने में मदद करता है। जीरा आप सब लोग जानते ही है कि जीरा वाटर हम देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ आल्सो, ताकि जो भी हमारा फैट पुट ऑन हुआ है तो ये पिघला के उसको कम कर देता है। ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी और शुंठी जो हम सूखी अदरक बोलते हैं। सूखी अदरक है कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिससे कि आपको एक एनर्जी भी प्रोवाइड होगी और साथ में जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो भी क्लियर आउट होंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके वेट लॉस करने में मदद करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है बॉडी में, क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सिंथेटिक फॉर्म में है, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं है। उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें डाली हुई हैं जो आपकी बॉडी में और ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन
लेकिन ये बर्ननेस है, इसमें सारे हर्ब्स जो हैं वो डाले हुए हैं, वो नेचुरल प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट हैं और ये एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है। तो ये आपका प्रॉपर आपकी बॉडी को शेप देने में और विदाउट वीकनेस फील करवाए आपको और विदाउट एनर्जी का लॉस किए, मीन्स आपकी एनर्जी भी पूरी बैलेंस रहेगी और आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी और आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होगा और आपका वेट लॉस बहुत ही प्रॉपर वे में होगा। ये बहुत ईजी है लेने में, आप एक कैप्सूल मॉर्निंग और एक कैप्सूल इवनिंग में ले सकते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट नॉलेज के लिए और एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बी हेल्दी बी सेफ। क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी फ्रिक्वेंटली कोल्ड रहता है? क्या आप भी हाई स्ट्रेस लेवल से परेशान हैं? क्या आपको भी टमी प्रॉब्लम्स जैसे कि डायरिया या फिर पेन जैसे सिम्टम्स से परेशान हैं? क्या आपको भी वुंड्स या आपके जख्म भरने में टाइम लगता है? क्या आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है? क्या आप हमेशा टायर्ड या थका थका महसूस करते हैं? तो ये सब लो इम्यूनिटी या वीक इम्यूनिटी के सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए आयुर्वेदा में ऐसे बहुत से हर्ब्स हैं जैसे कि आंवला, हल्दी, दालचीनी, अश्वगंधा, सौंठ, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायता करते हैं और आपकी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने के लिए सहायक होते हैं, जिसके लिए आप लाइफ वेदा का प्रीमियम इम्यूनिटी इन्हेंसर कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में पाए जाते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंजना, एमडी आयुर्वेदा एक्सपर्ट। सो आज हम आप सबको बताना चाहेंगे फूड एलर्जी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि एलर्जी 3 प्रकार की होती हैं। एक है जिसमें हमें नेज़ल कफ वगैरह होता है, सेकंड है फूड एलर्जी होती है एंड थर्ड है हमारी स्किन एलर्जीज। फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी तब होती है जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विशेष खाद्य पदार्थ के लिए एक असामान्य व्यवहार करती है, तो उसे हम फूड एलर्जी का नाम देते हैं। ये कभी कभी हल्के ही होती है लेकिन कभी कभी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण या सिम्टम इस प्रकार के हैं। इसमें जैसे कि आपके मुंह, गले में या कोई भी स्किन में अंदर खुजली होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके शरीर के ऊपर चकत्ते आ जाते हैं या जिसको हम हाइव्स या अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। उसके बाद आपके चेहरे, आँखें, जो होंठ है, इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो किसी विशेष फूड आइटम से हो जाती है। इसके कारण क्या है? वैसे तो फूड एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी खाद्य पदार्थ से हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये बहुत कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मूंगफली है, फिर मछली है या फिर शेलफिश है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मोस्टली कॉजेज़ हैं फूड एलर्जी के। कई बच्चों को वीट एलर्जी भी बहुत कॉमन होती है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों को आईटीपी की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और बच्चों को आगे पेट के रिलेटेड समस्या जैसे कि आईबीएस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे इसके अंडर ही आते हैं। फूड एलर्जी के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इसका मेन कारण है इम्यूनोग्लोबिन ई के कारण। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके द्वारा फूड एलर्जी की समस्या हो जाती है इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी के द्वारा। इसमें एक होता है इम्यूनोग्लोबिन ए मीडिएट और एक होता है नॉन मीडिएट। जो मीडिएट होती है उसके लक्षण तुरंत ही आ जाते हैं, जैसे ही किसी ने वो खाद्य पदार्थ खाया या फिर कोई भी फूड खाया, आइटम खाई, तो एकदम से वो उसके सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो एनाफ्लेक्सिस का बहुत बड़ा गंभीर रूप ले लेती है ये। सेकेंड है नॉन मीडिएट। इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये फूड एलर्जी कॉज होती है, जैसे कि 1 से 2 दिन बाद पेशेंट को पता चलता है कि मुझे कोई एलर्जिक है और इसको डिटेक्ट करना या इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये 2 टाइप की फूड एलर्जीज मेनली कॉमन है जो हमारे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो मोस्टली डॉक्टर्स और मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि जो फूड एलर्जी से आपको प्रॉब्लम है, जो फूड आइटम से आपको प्रॉब्लम है, वो आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी में उस रिलेटेड हमारे एंटीजन्स या एंटीबॉडीज़ का फंक्शन होता है। तो जितना अवॉइड करेंगे वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपको अगर कोई भी ऐसी फूड आइटम कांटेक्ट में आ जाती है तो आपकी बॉडी पे उसका असर ना हो, तो उसके लिए मैंने एक तैयार किया है स्किन वाइटल्स।
जैसे आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया ही है कि इसमें शरीर में चकत्ते या फिर स्वेलिंग वगैरह या बॉडी में हाइट्स आ जाते हैं, तो इसके लिए स्किन वाइटल्स हैं, इसमें काफ़ी जैसे मंजिष्ठा डला हुआ है, नीम है, तो ये सारी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है जो एलर्जिक रिएक्शंस है, जैसे आंखों से पानी, नेज़ल, जैसे कि छींके आना, ये सारे भी इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इसके लिए एलर्जी जी कैप्सूल्स बहुत ही इफ़ेक्टिव माने गए हैं। उसके बाद एनाफ्लेक्सिस है या फिर बहुत ज़्यादा कफ या एंजाइटी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पायर सिरप भी हम ले सकते हैं। तो ये सारे फूड एलर्जी के अंदर ही आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को स्किन के रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इंडाइजेशन के लिए हमारे पास डाइजेस्ट ईजी है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, सौंठ, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं जो डाइजेशन को हेल्पफुल रहती हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइफ अवेदा की तरफ से, जो फूड एलर्जी में बहुत अच्छा वर्क करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी फूड एलर्जेंस हैं वो आपकी बॉडी पे कम से कम असर दिखाएंगे। तो ऐसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के रिगार्डिंग, कोई डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको जानना है, तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।